दोस्तों, हमारा देश भारत जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत, रहस्यमय और गौरवशाली है भारत का इतिहास। चाहे वो इतिहास हो भारत के धर्म, संस्कृत, विज्ञान या फिर कला का। दोस्तों, आप भारत के इतिहास के बारे में जितना जानेंगे उतना ही आप भारत के प्राचीन सभ्यता के बारे में जानने में उत्सुक हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हम लोग फिर से आपके सामने पेश कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। इस वीडियो का एपिसोड 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को देख के आइए। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सो आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि एंशिएंट भारत का समाज होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर्स को बिना कोई हिचकिचाहट एक्सेप्ट करते थे, जबकि हमारा 21st सेंचुरी के समाज में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दोस्तों, वो किसी फील्ड में हम लोगों से पीछे नहीं हैं। अगर उन लोगों को भी सही से मौका मिले तो वो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो कुछ चाहे बन सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों को ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअल लोगों को हम सबसे अलग सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के द्वारा बनाया गया हम लोगों की तरह ही इंसान ही है। दूसरे शताब्दी के एंशिएंट इंडिया में कामा सूत्रा का एक बुक जिसका नाम है पुरुषयिता, उसमें लेस्बियंस को स्वारिनीस कहा जाता है। मतलब वो महिलाएं जो महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध भी करते हैं, उन लोगों को भी समाज में रेस्पेक्ट किया जाता था। और उस बुक में गे को क्लीबास कहा जाता है, मतलब जो पुरुष महिलाओं के साथ नहीं पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं, और उन्हें भी समाज में रेस्पेक्ट मिलता था। दोस्तों, आज के समय में हम गूगल मैप से मेरा नेविगेशन के चलते बड़े ही आसानी से किसी भी लोकेशन का पता कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल मैप जीपीएस सिस्टम द्वारा चलता है, जो दुनिया का सबसे एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम है, जिसे यूएस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेविगेशन सिस्टम का शुरुआत पहली बार इंडिया में ही हुआ था। दोस्तों, आज से करीब 6000 साल पहले एंशिएंट इंडिया में ही पहली बार नेविगेशन सिस्टम का इन्वेंट किया गया था। तब के समय में इंडस रिवर में पाल उठाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था और इस सिस्टम को नविगत कहा जाता था। तब इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स एक कंपास यूज करते थे जिसका नाम है माचा यंत्र। इस कंपास में एक लोहे की मछली होता है जिसे तेल की एक कंटेनर में रखा जाता है, जो नॉर्थ के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। मोल सुअर्थ ने इस कंपास को मरीनर्स कंपास का नाम देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पॉपुलर इंडोर गेम चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स पहली बार भारत में ही इन्वेंट किया गया था। 6th सेंचुरी में गुप्त पीरियड में स्नेक्स एंड लैडर्स का इन्वेंट किया गया था, जिसको तब मोक्ष पतम कहा जाता था। और 8th सेंचुरी में पहली बार इंडिया में ही चेस का इन्वेंट किया गया था, तब इसे शतरंज कहा जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2800 BC में सबसे पहला टॉयलेट सिस्टम का यूज किया गया था। और इस बात का प्रूफ हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के रूइंस, मतलब खंडरों से। हमें उन खंडरों में साफ देखने को मिलता है कि हर घरों में वेल बिल्ट टॉयलेट सिस्टम का सुविधा था। और उन खंडरों को ठीक से जांच करने से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्ट्स सैनिटरी इंजीनियरिंग साइंस से वाकिफ थे, जो कि बहुत आश्चर्यजनक बात था। लेकिन दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म हो जाने के बाद लोग इस सिस्टम को भूल जाते हैं और बाहर खुले मैदान में ही शौच करना चालू कर देते हैं, जो बाद में एक बहुत बुरी आदत बन जाती है। और अनफॉर्चुनेटली आज के मॉडर्न भारत में भी कई जगहों पे सुविधा होने के बावजूद लोग खुले में ही शौच करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। दोस्तों, आप सब लोगों ने पाई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। पाई एक्चुअली में किसी भी सर्कल का डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस का रेशियो है, और किसी भी शेप के सर्कल के लिए इसका सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो सेम ही रहता है, जिसे मैथमेटिकल रूल में पाई कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। दोस्तों, पाई का आविष्कार इंसानी सभ्यता में प्रॉस्पर लाने में बहुत ज़्यादा सहायता किया है। पाई का उपयोग सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे साइंस, आर्किटेक्ट और भी बहुत कुछ। माना जाता है कि महान एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन बोधयना, जिन्होंने पाई का वैल्यू सबसे पहले आविष्कार किया था,
जो उनके सुलभ सूत्रास में मिलता है, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.3 का था। उसके बाद भी वो कई सारे वैल्यूज़ को निकालते हैं जो आज के टाइम के पाई के वैल्यू के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। उसके बाद और एक महान मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने 499 AD में पाई का एक्यूरेट वैल्यू निकाला, जो था 3.1416। और आप लोग कह सकते हैं कि उस समय बनाया आर्यभट्ट का ये वैल्यू आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में नए हैं तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।